माई उपस्थित रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल युग में वाणिज्य और मध्यस्थता कानून में नवाचार और जटिलताओं पर चर्चा करना है। और न्याय के किसी पक्ष पे बात करने के लिए विद्वत सभाओं का आयोजन किया जाना, ये भी हमारी अपनी शास्त्रार्थ की परंपरा से लगाकर कई कई कारणों से अलग अलग हर काल हर युग में बड़े सम्मान के साथ इसको देखा जाता था। और उसमें चार चांद तब लग जाते हैं कि जब विक्रमादित्य का राज्य वाला कोई मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो, जहां न्याय की परंपरा 2000 साल पहले भी उस काल को आज भी गौरवान्वित करती दिखाई देती है। वो अद्भुत काल है जब हम अपने न्याय से, न्याय सिद्धांतों से, न्याय दृष्टांतों से, न्याय परंपरा से अपने आप को कहीं हम हरिश्चंद्र के समान उस काल तक भी पहुंचा देते हैं जब हम अपने किसी पक्षी को न्याय दिलाने के कारण से अपने मांस का भाग देकर भी मन में संतोष का भाव लाते हैं। ऐसे आज के इस बदलते दौर में वाकई ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सचदेवा जी को और समूचे मंच को। आपने यद्यपि आज का इस समय बड़ा सबका कीमती है और कीमती समय में खास करके सुप्रीम कोर्ट से समय निकाल के आना, हमारे इस मां अहिल्या की नगरी को गौरवान्वित करना, राज्य को गौरवान्वित करना, लेकिन सच में हमारे आपके माध्यम से ये बीता समय आज ये संगोष्ठी के आधार पर यूरोप के, डेनमार्क के विधि विशेषज्ञों के साथ हमारी उस गौरवशाली परंपरा में मैं तो एक और कारण से उज्जैन से भी जुड़ता हूं। अमृत मंथन हमारे यहां होता आया था और ये अमृत मंथन की उस परंपरा में से जब विष को हटा करके हम जीवन रूपी अमृत पाते हैं तो अपने आप को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस बदलते दौर में हम सब वहां खड़े हैं जहां की वास्तव में आवश्यकता है और कैसा समय बदला है। परमात्मा की कृपा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, जिस शासनकाल के माध्यम से हमारी न्याय की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्था की सारी व्यवस्थाओं में हम अपने उस गौरवशाली अतीत से जोड़ करके देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सच में मुझे तो धन्यवाद तब देता हूं जब न्याय की देवी की पट्टी भी खोलने का सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया कि न्याय की देवी खुली आंखों से न्याय कर सकती है। आंखों पे पट्टी बांधना थोड़ा कहीं किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे यहां तो पंचायतन पद्धति व्यवस्था में से अपने किसी स्थान पर बैठ करके न्याय की प्राचीन परंपरा थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस नाते से भी कि कितना अलग प्रकार का समय भी है। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, मैं किसी विषय से इतर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसी इंदौर की नगरी का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है साहबानो प्रकरण का, और कहीं प्रजातंत्र में एक छोटा सा दाग लगता, धब्बा लगता है। हमारी अपनी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पुनर्परिभाषित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की महत्ता बढ़ाई। ये हमारे लिए वर्तमान का न्याय का पथ वाकई गौरवान्वित होने वाला है। और एक और बात, जिस विषय को लेकर के समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती थी और एक विषय, ज्वलंत विषय को टालने की जो परंपरा थी, उस टालने की परंपरा के बजाय सीना ठोक करके फैसला देना और दिए गए फैसले को लागू कराना और लागू करा करके दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र का मान बढ़ाना, अयोध्या जैसा फैसला भी करके सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। हम सबका सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस डायस को। जब हम संगोष्ठी की बात करते हैं तो हमको कमोवेश इन सारी तरफ से अपनी सारी बातों को विचार करते हुए इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे कोई बात कहने के लिए धृष्टता कर रहा हूं, यद्यपि मेरा दायरा सीमित है, मेरी अपनी मर्यादा भी है, लेकिन चूंकि यहां न्याय और न्याय की व्यवस्थाओं के आधार पर आज डिजिटल युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, ब्लॉकचेन के समय में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे नए माध्यम और नए प्रकार है, लेकिन न्याय की आत्मा वही है। न्याय की आत्मा बदलने वाली नहीं है। समानता, पारदर्शिता और विनम्रता और समय पे न्याय की प्राप्ति, इसकी दरकार सदैव रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
धार के किला मैदान में भी लाला समाज समागम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने समाज में एकता, शिक्षा और विकास पर जोर दिया। आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विचार विमर्श के माध्यम से सामाजिक समता को बढ़ावा दिया गया। मैं इस कार्यक्रम में आया हूं बड़े दिल से, और आने के बाद मैं भूल भी गया कि मुझे और भी कहीं जाना है। ऐसा लग रहा यहीं बैठे रहो, यही चलता रहेगा। 1, 2, 3, 4, फिर ध्यान में आया कि 2 घंटे लेट हो गए भाई। लेकिन ये बात सही है कि जैसे ही मालवा तरफ आओ और मालवा से इंदौर उज्जैन से ऊपर बढ़ो तो घड़ी वड़ी खूंटी पे टांग दो, वो आनंद अलग आता है। अपने अपने काम में मस्ती के साथ शुद्ध मालवा का आनंद लेना हो तो हमारा ये समाज पलक पावड़े बिछा करके मौज बनाते हुए आनंद के साथ काम करने का आदी है। राजा भोज के काल से कई प्रकार के नामों का उल्लेख अभी पूर्व वक्ताओं ने किया, और सच में वाकई ऐसा हमारा भोला भाला लेकिन बहादुर समाज अगर कोई है तो भिलाला समाज है। हमें इस बात का आनंद है, जिसके अलग अलग प्रकार के कई उदाहरण समाज के सामने हैं। मैं आज आपके बीच यहां पर केवल भोजशाला में प्रतिष्ठित माता सरस्वती की नगरी और ओंकार महाराज के ये भगत, जिनके आदि देव बड़े देव अगर कोई है तो मां नर्मदा के किनारे के ओंकार महाराज, सारे भक्तों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके बीच माननीय बालू सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है। कोई समाज का संगठन या समाज का बैनर तले अगर हमारे समाजजन हो तो भविष्य की भी ऊंची उड़ान के लक्ष्य होना चाहिए, आगे बढ़ने की कल्पना होना चाहिए। और ये और सुखद संयोग है, आपने सोने पे सुहागा जैसी बात कही है। आपने कहा कि नशा नाश की जड़ है। जोरदार अभिनंदन करो। ये इस भाव का प्रकटीकरण अगर अपने समाज के मंच से होता है तो बाद की कई पीढ़ियां इस बात का अनुसरण करेगी। इतना ही नहीं, आपने विवाह, मृत्यु भोज, ऐसे अनावश्यक कई दिखावों से बचने की बात कही। सच में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह बहुत अच्छे निर्णय हैं। हमारे अपने मेहनत के पैसे, हमारी अपनी मेहनत की पूंजी भविष्य में अगली पीढ़ी को काम आना चाहिए। अगले और अच्छे व्यवस्थाओं के लिए बच्चे को पढ़ाने लिखाने से लेकर कई प्रकार की चीजें को करने के लिए हमको मालूम है इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जाने अनजाने हमारे पास ये जो कुरीतियां पल जाती है, इन कुरीतियों के कारण से हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती, कई बार इसके कष्ट पीढ़ियां भुगतती। वो एक दिन का तमाशा, एक दिन का दिखावा बाद में बहुत दिन तक तकलीफ देता है। लेकिन आपने निर्णय किया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जब मैं आज धार की तरफ से देखता हूं, और ये हमारा अपना पूरा भिलाला समाज के सभी जिले, लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से करें। आपके समाज की एक बेटी को 145 करोड़ का ये इतना बड़ा देश और भारत सरकार के मंत्री का बनना भिलाला समाज में से सच में गौरव की बात है, अभिनंदन की बात। लेकिन एक हो तो बताऊं, पूरा मंच भरा हुआ है। आप बताओ, अलीराजपुर हो गया। जोरदार अभिनंदन नागर सिंह जी का परिवार देखो, भाई भी और भाभी भी। जोरदार अभिनंदन करो, भाई मंत्री, भाभी सांसद। ये पूरा परिक्षेत्र अपने समाज के नेतृत्व को मानते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है आपके सबके सामने। खरगोन से भाई गजेंद्र पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो। क्या अपने नेता है, संगठन के माध्यम से सरकार में भी, व्यवस्थाओं में भी सुस्पष्ट बातें करते हुए, अपनी साख बनाते हुए पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कालू भाई बोलता कम, ज्यादा काम करने में विश्वास करता है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बलबूते पर अपनी विधानसभा के मुद्दे को
डंके की चोट कहने के लिए। कालू भाई की पहचान, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति अपने मुद्दे को लड़के कैसे कराता है, कालू भाई से सीखना चाहिए। हमारा अपना जोरदार विधायक भी है। और इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उज्जैन में बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने की आधिकारिक घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए नाम की पट्टिका का अनावरण किया और इसे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए ऐतिहासिक निर्णय बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इस विश्वविद्यालय से कई महान हस्तियां निकली हैं जिनका देश के विकास में बड़ा योगदान देखने को मिला है। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने आगे उनके योगदानों को भी याद किया। सूर्यनारायण व्यास जी ने और बाकी उस समय के तत्कालीन काफी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सबने मिलकर के विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विक्रम विश्वविद्यालय से कई स्वनाम धन्य हस्तियां निकली, विद्यार्थी निकले, लंबा गौरवशाली अतीत है, 70 साल का लंबा समय। ऐसे में सुझाव ये आया कि विक्रम का नाम सम्राट विक्रमादित्य सही नाम और कर दिया जाए। तो मैं अतीत के वो सारे लोग जिनने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने में अपना योगदान दिया उनको नमन करता हूँ, इसको स्मरण करता हूँ। और ये संशोधन के साथ है जो नाम पट्टिका सरकार के नई नाम के साथ आई है, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, पूर्व विद्यार्थियों को, वर्तमान विद्यार्थियों को। और ये सही अर्थ में विक्रमादित्य के उस उज्ज्वल चरित्र से और एकदम नाम से ही स्पष्ट होगा विक्रमादित्य का अद्भुत इतिहास रहा है। ऐसे में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय के नई नाम पट्टिका लोकार्पण के अवसर पर उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांगजनों को स्कूटी और व्हीलचेयर वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा, गरीब, महिला और दिव्यांग सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं यहां दिव्यांगजनों को स्कूटी एवं व्हीलचेयर देने के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। हमारी सरकार समाज के हर कमजोर वर्ग की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि आज सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी बहनों की शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांग लाभार्थियों से संवाद भी किया और उन्हें बता दें कि दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। यहाँ तक स्वर्गीय भूरालाल प्रजा स्मृति संस्था द्वारा सम्मानित सांसद जी के साथ हमने यहाँ दिव्यांग जनों को श्रवण यंत्र, व्हील चेयर और स्कूटी देने का कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बधाई। इसी के साथ साथ यंग थिंकर्स फोरम के द्वारा एक 3 दिन का बहुत अच्छा कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार युवा, गरीब, महिला, दिव्यांग सभी जनों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मैं अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन आज खास दिन है, आज करवा चौथ भी है। सारी बहनें, सुहागन बहनें अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ परिवार के लिए व्रत रखती है और ये हमारी पुरानी परंपरा है। मैं अपनी बहनों को भी इस त्योहार के अवसर पर व्रत में रखने की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये गौरवशाली परंपरा जिस भावना से हम करते हैं वो सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मोहन यादव इंदौर विमानतल पहुंचे, जहां उनका स्वागत बीजेपी अध्यक्ष सुमित मिश्रा और जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने भव्य तरीके से किया। इस दौरान स्वागत समारोह में अधिकारी और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। जुडिशियली कार्यक्रम में आया हूं। यहाँ के बाद धार में भिलाला समाज का कार्यक्रम है और टूरिज्म को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार बहुत काम कर रही है। हमारे भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर भी हमारे यहाँ आए हुए हैं और भोपाल में टूरिज्म मार्ट का बड़ा आयोजन होगा। टूरिज्म से रोजगार भी मिलता है, संस्कृति की जानकारी आती है, इतिहास, भूगोल और सबसे बड़ी बात आती है सर्विस सेक्टर का बड़ा सेक्टर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, टूरिज्म में भी। बुरहानपुर जिला न्यायालय में बार काउंसिलिंग के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और लेफ्टिनेंट के एक पद सहित वरिष्ठ पुलिस
कार्यकारिणी के 4 और कनिष्ठ पुरुष कार्यकारिणी के 2 और वरिष्ठ महिला कार्यकारिणी के 1 और कनिष्ठ महिला कार्यकारिणी के 1 पद के लिए कुल 23 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। मतदान बता दें कि 14 अक्टूबर को होगा, जिसमें 528 सदस्य अपने मत से विजेताओं का फैसला करेंगे। अध्यक्ष पद के दावेदार सत्यनारायण वाघ ने जातिवाद समाप्त करने और बार काउंसिलिंग के विकास के लिए अपने संकल्प की बात कही। निर्वाचन अधिकारी खलील अंसारी और सह निर्वाचन अधिकारी वीपी शाह ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और नियमों के अनुसार संपन्न होगा। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और साफ सुथरे तरीके से जो चुनाव होते चले आ रहे हैं उसी आधार पर हो रहे हैं। अब जो गाइडलाइन बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश हमको देगा और अधिवक्ता संघ बुरहानपुर के द्वारा जो सूची दी जाएगी उस सूची के अधीन ही चुनाव संपन्न किए जाएंगे और वही तमाम सिस्टम जारी है। और अभी एक अंतिम, क्योंकि डिफॉल्टर्स भी बहुत से हैं इसमें जिन्होंने चंदा जमा नहीं किया, चंदा राशि, और उनको जमा करना है, इसलिए नियमित रूप से हमने उनको 3 दिन का और समय दिया है कि 10 तारीख की शाम तक वो अपना चंदा जमा कर दे। कल 6 फॉर्म जमा हुए थे और आज 11 फॉर्म जमा हो चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव है, उपाध्यक्ष का चुनाव है, सचिव का चुनाव है और सचिव, ये सभी एक पद है। लाइब्रेरियन का एक पद है और उसके बाद में जो कनिष्ठ और वरिष्ठ है उनके 4 पद है। इस प्रकार कुल हमारे 21 सदस्यों के चुनाव होंगे। जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर के द्विवार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव है, उसमें अध्यक्ष पद के लिए मैंने मेरे स्नेही और परिवारजनों के साथ में अपना नामांकन दाखिल किया है। पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसे तत्व जिनको इस बार में हिंदू मुस्लिम एकता नहीं सुहाती, उन लोगों ने एक ऐसा माहौल कलुषित कर दिया था। पिछले कुछ समय से मेरे सभी भाइयों के साथ मिलकर के हमने इस माहौल को एक खुशनुमा वातावरण में बदलने का प्रयास शुरू किया है और उस प्रयास की कड़ी में हमारा ये अगला कदम है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां कप सिरप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एसआईटी को मिली है। बता दें कि गोविंदम की रिमांड और कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा कप सिरप मामले में एसआईटी को प्रमुख आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 दिन की रिमांड मिली है। अदालत ने आरोपी को 10 दिन के लिए एसआईटी के हवाले कर दिया है। इस दौरान जांच टीम मामले की गहन पड़ताल करेगी और अन्य संभावित आरोपियों और घटनाक्रमों की भी छानबीन की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य आरोपी की कोर्ट ने बता दें कि 10 दिन और इसके साथ ही एसआईटी को मिली है ये जांच सौंप दी गई है। धार जिले के थाना अंतर्गत ग्राम कापसी में हुई 10 लाख रुपए की बड़ी डकैती का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से लूटे गए बता दें कि स्वर्ण आभूषण, 1 मोटरसाइकिल और 1 कार भी बरामद की गई है। पुलिस की इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की जानकारी देते हुए धार पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी, जिससे तकनीकी और मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए कम समय में बड़ी सफलता हासिल की गई है। कार्रवाई की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच और गिरफ्तारी में लगे पुलिस दल को 10,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में राहत की लहर है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और कार्यकुशलता की सराहना की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और संभावित उनसे अन्य वारदातों के बारे में भी अहम जानकारी मिल सकती है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में जनपद पंचायत के सीईओ राजेश सोनी को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीईओ ने रोजगार सहायक कृष्णपाल सिंह से तबादले के लिए रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने जनपद कार्यालय में एक कार्रवाई की है और मामले की आगे की जांच पड़ताल भी जारी है। ये कृष्णपाल सिंह सोलंकी हैं, रोजगार सहायक, टोंकपुर जनपद पंचायत में अटैच हैं। ये अभी दिनांक 29/9/2025 को लोकायुक्त उज्जैन ऑफिस आए थे शिकायत करने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष। तो इन्होंने बताया था कि मेरा ट्रांसफर
दूसरी जनपद पंचायत में कराना था, ग्राम पंचायत में। उसके लिए मेरी जनपद सीओ राजेश सोनी जी से बात हुई तो उन्होंने 25,000 रुपये की डिमांड की है। तो उसकी शिकायत की गई एसपी साहब के द्वारा, तो इसका सत्यापन मेरे द्वारा किया गया, सत्यापन कराया गया तो सत्यापन सही पाया गया, जो कि 25,000 की जगह 20,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए थे, सहमत हो गए थे ट्रांसफर के लिए नावदा ग्राम पंचायत में करने के लिए। तो उसके लिए आज शिकायत सत्यापन सही होने पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया और जैसे ही आवेदक कृष्णपाल सिंह सोलंकी से सीओ राजेश सोनी जी ने 20,000 रुपये की रिश्वत ली, आज पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। सर, इनके सहयोग में भी और कोई है कि यही? नहीं, डायरेक्टली। आपका नाम? दीपक। शाहजहाँपुर जिले के थाना क्षेत्र के गांव में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। धमाके से घर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रखा सामान जलकर राख हो गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया और जांच शुरू कर दी है। तो चाय बनाने गई तो आग गैस टंकी पे आग लगाई। आग लगता ही बराबर ऊपर वो जो वाल रहे उसको ऊपर आग लगी। तो मम्मी को बाहर निकाली। मम्मी को बाहर निकालने के बाद में हमने वो डोर डांडा मिनक सब जानवर को सबको बाहर निकाल दिया। बाहर हमारा गाँव वाला आया तो उनको इसको बुझाओ, तो मैं बुझाऊँ कैसे, बम जैसे फूटे। थोड़ी देर बाद में फूट गई। नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ, मकान की दीवार तोड़ दी और अंदर कितना नुकसान हुआ तो देखे नहीं, अभी कितना अंदर जाइन देखा। क्या नाम? गोकुल सिंह नाम। कहाँ के रहने वाले? फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।